जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को वसीला देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें ध्यान दिया, खास करके प्रभु का पवित्र वचन में आने के लिए हमें भूख और प्यास दिया। हमारे दिल में ये प्रेरणा कौन देता? प्रभु देता है ना। कई लोग आज कौन सा दिन भूल जाता है ना, आज हमें हमारा जिम्मेवारी क्या है वो भूल जाता। ये सब याद दिलाता है प्रभु। प्रभु याद दिलाते बिना किसको याद नहीं आएगा, है ना। खास करके आत्मिक बातों पर, है ना, हमें कैसे भी भूल जाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु का अनुग्रह से हम लोग उद्धार पाए हुए लोग कितना आभारी होना चाहिए। एक बार दावीद ने अपने जीवन में ऐसा सुंदर एक गवाही दिया, जब 86 भजन संगीता का 13 वचन, 86 का 13 वचन, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। देखा, तेरी करुणा मेरी ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया है। बचा लिया। वो जो बच गया उसको कितना आभारी दिल रहेगा। प्रियो, ये दुनिया में प्रभु बचाएगा तभी बचेगा, नहीं तो कोई नहीं बच सकता। अभी मैं भी उस अधोलोक की तट में जाना था, लेकिन तूने मुझको तेरी दया से बचा लिया ना। बहुत बड़ी बात है ना। जब 89 का उसी भजन संगीता 89 का 48 में, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? बचा सकता है? एक बड़ा सवाल है प्रिय। हमें उस अधोलोक में जाने से अपने आप को कोई बचा सकता है? नहीं है ना। एक दूसरे को मदद करके भी नहीं बचा सकता। प्रियो, इतना ऐसा एक भयानक अवस्था में हम लोगों की अवस्था था, परंतु प्रभु की बड़ी दया हम पर हुआ, प्रभु ने हमें बचाया, है ना। प्रभु हमको उस आनंद काल की नरक से बचाया बोलेगा तो हम कितना आभारी होने चाहिए भाई। आज इतना धूप में लोग इतना परेशान है, ऐसे है तो उस भयंकर नरक की आग बोलेगा तो कभी नहीं बुझने वाला आगे, और ऐसा गर्मी नहीं भयंकर 2000 डिग्री से ऊपर गर्मी है बोलेगा तो कैसा भयंकर रहेगा, भयन नहीं कर सकता, है ना। ऐसा भयंकर मतलब आग में एक क्षण के लिए भी शांति का वातावरण नहीं, और उधर पानी भी नहीं, और सताने वाला कीड़ा है। भयंकर अवस्था में अनंत काल तक देने का वो पट्टी से प्रभु ने हमें बचाया। प्रभु की करुणा से हम लोग कितना आभारी होने चाहिए प्रियो, है ना। अभी आप देखो, हर एक इंसान जब उनके जीवन में पाप आता है तो शैतान क्या बोलता मालूम है? अरे कोई इतना बड़ी बात नहीं है, तुम डरो मत। वो चिकनी चुपड़ी बातों से हमारा पाप की क्षमा प्राप्त करने के लिए मौका तक नहीं देता। शैतान क्या बोलेगा? कुछ नहीं, सबसे होता है, ये कोई भारी बात नहीं। पाप को हल्का करके हमारा जीवन में उसको देख करके चलाते हुए धोखा दे करके उस आग में ले जाना उसका काम है ना। दावीद को मालूम है, दावीद जब भयंकर पाप में गिर गया, दावीद पाप में गिर गया तो भी दावीद मानो सबके सामने धर्मी होकर के जी रहे हैं। दावीद वो पाप किसी को मालूम नहीं, ऐसे डक करके जी रहा है। शैतान उनको डकने के लिए अच्छा उपाय बताया। दावीद उसकी उपायों में फंस करके जीवन बिता रहा है, लेकिन प्रभु का दया उन पर हुआ, प्रभु की करुणा उन पर हुआ। प्रभु ने अपना दास नादान को वहां पर भेजा, नादान को भेज करके दावीद को उसका पाप जिताया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु अगर एक व्यक्ति को पाप जिताता है तो अभी भी आज बहुत प्रार्थना के साथ रहना, बहुत गंभीर एक विषय आपको एक आज जो सुनेगा, है ना। जब तक प्रभु हमारा व्यक्ति पाप को उसको जब समझाएगा नहीं, एक व्यक्ति उस पाप से मन नहीं कर सकता। क्योंकि आज आप देखो, आज इधर बैठा हुआ कितने लोग, कितने समय से मन नहीं भरा,
पाप नहीं हुआ क्या? पाप हुआ। और जो शैतान ने बोला ये तो सबसे होता है ना, कोई बात नहीं, तो इतना तुम्हारा परेशान मत हो जाओ, टेंशन मत लेना, ऐसा बोल करके पाप को उसने दिखवाया। और तो आपको ये जानना चाहिए प्रियो, कोई भी प्रकार का पाप ये हल्का बात नहीं, पाप हल्का बात नहीं। छोटा भी एक गिरती आ गया तो तुरंत हमें गहराई में मन फरावट कब देगा? प्रभु हमें याद दिलाएगा तो, प्रभु हमें समझाएगा तो। इसका मतलब क्या है कि प्रभु एक व्यक्ति को पाप का वो ज्ञान नहीं देगा तब तक वो पाप से मन फिर करके उस पर विजय नहीं पाएगा। आज उधार पाए वो लोग भी, मैं आपको बोलता हूँ, उनके आत्मीय जगत में इतना धीमा होता जा रहा है, जैसे चाहता है वो दौड़ नहीं पाता, एक बल प्राप्त नहीं कर पा रहा, गिरते जा रहा है। कारण क्या है? शैतान उनको धोखा दे रहा है ना। जब दूसरा शामुएल में 12 अध्याय उसका 1 से 5 वजन भरना, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी, वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसकी कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची को लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। देखा, अभी ये कहानी दावीद को बताया। दावीद ये बात सुनकर के एकदम गुस्सा में मर गया है। ऐसा कौन है ऐसे नीच व्यक्ति है? ये हो धनिक, इसके बाद बहुत भेड़ बकरी रहते हुए वो गरीब का भेड़ बकरी को लेकर के है अपनी मेहमान को खिलाया है। अभी ये तो कितना बड़ा मेरी राज्य में ये कितना बड़ा अनीति है। दावीद का क्रोध भड़कुड़ा है ना। तब दावीद ने कभी नहीं सोचा इसका अभी एक और उत्तर आएगा। उसके साथ वजह तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है। बस बस, अभी दावीद बोलता है कि उसको मृत्युदंड का योग्य है। अभी आप देखिए, महल में सबके सामने नादान ने बोला, तू ही वो क्या रहेगा प्रियो, तू ही वो मनुष्य है। बाप रे, गला काटने वाला बात है ना। राजा है, राजा को सीधा तुम इतना भयंकर पापी मनुष्य करके बोलेगा तो अभी तक डक करके रखा था, अभी वो भेद खोल दिया। अरे इसने तो पूरा समाज के सामने मेरा निंदा किया, इसको जीने नहीं देना बोल करके वो अपनी पाप को वापस ढकने की कोशिश कर सकता था। परंतु प्रियो एक बात जानना, दावीद वहां पर नम्र बना। अभी अब देखिए, आज हम किसी को कुछ गलती का बात बताता है ना, उनका गुस्सा देखो, उसको सहन नहीं होता है। आज भी लोग आदमी स्वभाव से बचा नहीं पे, अपनी गलतियों को अपनी पापों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, थोड़ा भी नम्र बनने के लिए तैयार नहीं। इतना अहंकार भरे हुए लोग हैं और अपने आप को भक्त बताता। इतना दुख वाला बात है प्रियो हमारे जीवन में। अभी उस सदस्य में नादान ने आकर के ये बात बताया, दृष्टांत रूप में दावीद को ये बात समझाया, उस भयंकर घृणित काम किया वो व्यक्ति तू है। अभी यह हम देखते हैं कि इसलिए उसको सजा भी सुनाया, उसका न वजन। तूने यहोवा की आज्ञा तुझे जानकर जब वह काम किया तो उसकी दृष्टि में बुरा है। देखा, प्रभु की दृष्टि में जो बुरा है तूने वो काम किया। हिजकिय्याह को तूने तलवार
घात किया, उरिया को तूने घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, बेरशेबा को तूने अपनी घर में लिया, बोला तो तू अपनाया, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। हाँ, उसके आगे इसलिए अब तलवार तेरे घर से इसलिए तलवार अब तेरे घर से कभी दूर न होगी। देखा कितना भयंकर बात है। बोलेगा तो तेरा घर में अभी हमेशा तलवार चलते रहेगा, बोलेगा तो ये जो पाप का सजा तुझे उड़ाना होगा। दाऊद वहां पर रोता है, उसका 13 बजे जब दाऊद ने नातान से कहा, हाँ। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ओ मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। देखिए प्रियो, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया बोल करके दाऊद वहां पर नाम हुआ है ना, वो अपने पाप को कबूल किया। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, एक्चुअली मैं अभी मृत्यु के दंड की योग्य है, लेकिन उस पाप कबूल करने के कारण नादान उसको क्या बोलता, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तू मरेगा नहीं, लेकिन तेरा घर में तलवार रहेगा। कितना भयंकर बात है प्रियो। बोलने का मतलब वेदना के ऊपर वेदना हो सकता गया। प्रियो एक बात जानना, हम लोग पाप करके पाप कबूल करके पाप क्षमा पाएगा तो भी आपको किया हुआ पाप का सजा आपको यहाँ पर उठाना पड़ेगा, है ना। ये एक बहुत, इसी कारण हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तो परमेश्वर धर्मी है। प्रभु के जब तक अभी प्रभु का अनुग्रह है, हमको यहाँ पर अपना गिरती प्रभु समझाता, क्योंकि ये कैसे समझेगा, प्रभु हमको उस प्रकार की प्रकाश में लाता। इसलिए जब 36 भजन संगीता में उसका 9 वचन पढ़ना, 36 भजन संगीता का 9 वचन, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, हाँ, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। देखो तेरी प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएगा, बोलेगा तो तेरी प्रकाश के द्वारा हम उस सच्चाई को समझ पाएगा, हमारे अवस्था को हम देख पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब तक प्रभु इस बात को अगर हमें नया समझाए, है ना, एक पापी को उसका पाप का ज्ञान नहीं आएगा। प्रभु की प्रकाश जब देगा तो कोई भजन संगीता 43 का 3 पढ़ना, 43 का 3, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, ते मेरी अगुवाई करे। अपनी उस सच्चाई को भेज, उस प्रकाश और सच्चाई को, उस प्रकाश और सच्चाई को भेज। क्यों प्रियो, हमारा ओरिजिनल अवस्था उस प्रकाश में, उस सच्चाई में मालूम पड़ता है ना। इसलिए मीका नबी कहने वाला एक शब्द है मीका, उसका 7 अध्याय का 8-9 वचन, मीका उसका 7 अध्याय का 8-9 वचन। हे मेरी बहरी, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा, और मैं उसका धर्म देखूंगा। देखा बोलने का अर्थ क्या है कि प्रियो, यहाँ पर हबक्कुक भी कहता है कि प्रभु ने मुझको उस लिखित होने वाला अनुभव में पड़ा रहने नहीं देगा। प्रभु ज्योति भेज करके मेरे लिए मेरा गुनाहों को दिखा करके मन करने का मौका मुझे देगा, मैं उसमें डूबा रहने नहीं देगा। प्रियो, आज मंडली के प्रति प्रभु ने कितना अनोखा काम किया है ना। आज वो ज्योति हमारे साथ रहता कौन है? पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा जब भी हमारे जीवन में कुछ गिरती होता है, तुरंत आत्मा में याद दिलाता, बताता है कि नहीं, है ना, पक्का बताता है। जो भी नया जन्म पाया उसके साथ तो प्रभु की आत्मा रहता, और वो आत्मा हर बात में जहां पर भी थोड़ा भी हम फिसल जाता, तुरंत आत्मा याद दिलाता, देख तू फिसल गया। जब यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 8 वचन, वह आदत संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखा, वो निरुत्तर करेगा। प्रियो, हमारे जीवन में होने वाला हर एक गलती को प्रभु हमको समझाते रहेगा, हमें समझाते रहेगा। आज मसीह जीवन में हर कदम में
प्रभु हमको समझाने वाला अनुभव है कि नहीं, ये बात को पवित्र लोगों को परखना चाहिए, है ना। प्रभु की आत्मा मुझे आज बात कर रहा है कि नहीं। कई लोगों से प्रभु का आत्मा बात नहीं करता, क्योंकि बात करते करते आत्मा ही थक गया, इसलिए बात करना छोड़ दिया। पेंतेकोस्त के दिन में जब पत्रोस प्रचार कर रहा था, वचन सुनने वालों में प्रभु की आत्मा का कार्य होने के कारण सुना हुआ लोगों ने उनको पूछा, जब प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसका 37-38, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बोले करते वचन जहाँ पर आया, वचन एक प्रकार जो दिए तो क्या हो गया, वहां पर उन लोगों का दिल जीत गया, उनको अपना पाप के बारे में उनको दिखाई दिया, उनको मन फिरा, प्रस्ताव किया, प्रभु का आज्ञा माना। उसी दिन करीब 3000 लोग बच गया। कितना अनोखा बात है प्रिय, हमारे जीवन में प्रभु का ये कार्य है। आप सोचिए, अचानक है ना, आप यात्रा करने के समय में अचानक बारिश आया, बिजली चमक रहा है, आपको एक हमारा घर दिखाई दिया, लाइट नहीं है, पर तो आप वो घर में घुस गया, एक कमरे में घुस गया। घुसने के बाद में बहुत तगड़ा बारिश चल रहा है, बारिश चलने के बाद में थोड़ा बारिश रुकने के बाद अचानक लाइट आया, अचानक लाइट आया, और तो आप कमरे में जाने के बाद में कैसे भी पाव लग करके कुर्सी मिला, कुर्सी में बैठ गया। अरे तो थोड़ी देर में जैसे लाइट आया तो आपने देखा, बाप रे, मैं कैसा कमरे में बैठा है, यहाँ पर बिच्छू है, यहाँ पर सांप है, यहाँ पर चूहा है, यहाँ पर बहुत से ऐसा मतलब नुकसान करने वाला जीवियां हैं। अब क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं, आया तो है, इसलिए आज रात को इधर ही सोएंगे, ऐसे सोचेगा? तुरंत वहां से बाहर भागेगा कि नहीं? प्रियो, हमारे जीवन में अपने देखा हो ना, एक तंबी के हृदय बोल करके एक ट्रैक है, देखा? उसमें कई प्रकार का जंगली जानवर दिखाया, वो हमारे एक भाव स्वभाव का दिखा था, बैर करने वाला, नफरत करने वाला, झगड़ा करने वाला, मतलब एक एक जीवी को वहां पर दिया है ना प्रियो। अभी ये ऐसा बात हमारे जीवन में है कि नहीं, कब मालूम पड़ेगा? मालूम है, ज्योति में आएगा। कब मालूम पड़ेगा? ज्योति में चलने वाले व्यक्ति को एक छोटा भी ऐसा गलती को दिखाई देगा। इतना प्रभु को भजन सत्य है। आज बहुत लोग बोलता है कि हमारे उद्धार हुआ, अभी भी वो ज्योति में नहीं चलता, अभी भी पाव में चलता है ना। मतलब अभी सिनेमा देखने के लिए पिक्चर हॉल में जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल में मिलता, मोबाइल में है, सिनेमा देखते रहता, हिंदी बातें देखते रहता, कथा कहानी सुनते रहता, क्रिकेट देखते रहता, फुटबॉल देखते रहता है ना। सबके लिए भजन नहीं सुनता, अच्छा बातों की और उनका ध्यान नहीं, बुरी बातों की और उनका ध्यान है। प्रियो, क्या एक प्रभु का जन जो ज्योति में चलता है वो ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए जब पहला अध्याय उसका 7 वचन का शुरुआत में क्या बोला? पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। देखा प्रियो, अगर प्रभु के साथ का संगति है तो वहां पर वो ज्योति में चलने वाला अनुभव है। ज्योति में चलने का अर्थ पवित्र जीवन है ना, एक सच्चा पवित्र जीवन। प्रियो, वहां पर कपड़ता नहीं। आज कई लोग प्रभु में आने के बाद में भी तंबाकू खाता, शराब पीता, और मंडली में आने के टाइम पर वासना आने के लिए क्या करता? अमृत का पत्ता खाता, नहीं तो आम का पत्ता खाता, जल्दी स्मेल नहीं आएगा, कई कुछ करता
नहीं तो इलायची खा लेता, क्योंकि वास नहीं आना, एक उसका पसीना से वास आ रहा है, पिया हुआ नशा का वास आ रहा है, कान तक छिपाएगा प्रयोग। आज डक करके जीवन बिताने वाले है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज भी बहुत प्रकार अंधकार में चलने वाला स्वभाव मसीहों का है। एशिया ने भी जब प्रचार शुरू किया, उस प्रचार की शुरुआत में सब लोगों की गिनती के ऊपर अंगुली उठा करके तुम्हें हाय ऐसे बोलते रहा, है ना। सिर्फ 5 अध्याय में, जैसे या 5 अध्याय में 6 बार उसने इसराइल को देख करके तुम्हें हाय हाय बोला, 6 बार 5 अध्याय में। और जब 6वां अध्याय में वो प्रभु के ज्योति में उसके सामने जब आया, वो रोने लगा, वो बोला अभी तुम्हें नहीं मुझको आई है। क्या बोला? तो मैंने कहा मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हो गया। देखा ओ कितना, कब बोला? वो ज्योति में अपने आप को देखा। प्रियो, हमारे कर्तव्य है ज्योति में हमें अपने आप को देखना है। मेरा अवस्था वास्तव में क्या है? आज भी बहुत लोग क्या है, मैं उससे थोड़ा बेहतर है, मैं उतना उसके जैसा बुरा नहीं, मतलब वो जो फरीसी का स्वभाव, फरीसी का स्वभाव आज भी बहुत लोगों को विश्वासियों का है। वो धर्मी ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। प्रियो, अभी यहां पर यशायाह रोने लगा। यशायाह किसके पास आया? ज्योति के पास। कौन था वो ज्योति? हाँ, यीशु मसीह था। वो ज्योति यीशु मसीह था। ये बात मत्ती के सुसमाचार में मत्ती ने वो बात को लिखा है, जो यूहन्ना के सुसमाचार है ना, यूहन्ना 12 अध्याय का 41 वचन पढ़ना। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी, उसने उसकी महिमा देखी। और उसने उसकी प्रयोग बहुत बड़ी बात है, उसने उसकी महिमा देखी। यीशु मसीह की महिमा देखा, यशायाह रोने लगा, यशायाह गिड़गिड़ाया, यशायाह ने अपने जीवन को समर्पण किया। प्रयोग हमारे जीवन में आज भी हमें ज्योति के साथ संगति है क्या? प्रभु के साथ का सही संगति में हम जीता है क्या? प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन में बिता पा रहे कि नहीं, ये बात को परखना भैया, है ना। प्रभु का गवाही पाया हुआ योग जब ज्योति के निकट आया, योग का अवस्था आप देखो। योग के बारे में स्वयं प्रभु ने शैतान के सामने गवाही दिया है, लेकिन वही योग जब प्रभु की ज्योति के निकट आया, उसने अपने आप को देखा। अपने आप को देखा तो क्या हुआ है? जब योग 42 अध्याय का 5-6 वचन, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। ओ, ये बात है ना। एक व्यक्ति अपने जीवन में जब पाप दिखेगा, वो व्यक्ति को अपने आप को घृणा लगने लगेगा, है ना। आप देखो, आपको एक अच्छा सदस्य में बैठा है, उस समय में आपने दोबारा को खाया हुआ दाल चेहरे में पड़ा हुआ है, कैसे लगेगा? देखने वाले सब आपको देखकर हंसेगा, है, आपको समझता नहीं, आपको मालूम नहीं, तो आपको भी लगेगा क्या बात है, मुझे ले करके लोग हंस रहा है, आप इतना सुंदर इसलिए हंस रहा है क्या? नहीं, आपका गिरती। जब आपको मालूम पड़ेगा, आप इतना लज्जित हो जाएगा, अरे मैंने ठीक से मुंह धोया नहीं। प्रियो, एक सच्चा भक्त जब प्रभु के निकट आएगा, उसको अपने आप से घृणा आएगा। आपको अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है ना? रोज हमें रोने का अनुभव चाहिए, रोज हमें वो प्रभु के निकट जाकर के प्रभु ने हमारे गिरती हमें आत्मा में आशीष दिलाया और हम टूट फूट कर प्रभु के उपस्थिति में आंसू बहाया। वो अनुभव एक आत्मिक जीवन बिताने वाला एक पवित्र जन के जीवन में रोज चाहिए, रोज चाहिए।
हम इतना अधिक आप ज्योति के निकट जाएगा उतना अधिक आपका कमियां दिखाई देगा। ये सच्ची बात है। मैं कई बार शेव करने के बाद में मतलब जब आईना नहीं फिर वापस आईना लाकर देखता रहा, अरे अभी भी आधा बाल नहीं पड़ा, आईना नहीं था तब इतना नहीं निकला था। हमको लगा शौक होके जो आईना ला करके ज्योति में जब देखा तो बहुत कमी। अब देखो है और भी ज्योति आएगा तो और भी कमी दिखाई देगा। ये बात की बात है। प्रभु के निकट जाए वो हमें कितना बुरा लगता, अरे किया तो अच्छा चीज भी नहीं किया। भैया हमें प्रभु के सामने अपनी गिनती कबूल करके मंच करने का अर्थ भी कितना गहराई से होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है ना। के नबी में कई बार बार बोलने वाले एक शब्द है कि आप मुझको अपने आप को घृणा करने दिया। 1, 2, 3 वचन में आपको पढ़ाऊंगा। उसका 6 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ। इसी रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। देखा वो अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेगा बोलेगा तो उसको अपनी दृष्टि में बुरा लगेगा। उसका 20 अध्याय का 43 20 अध्याय का 43। और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। देखा अपनी दृष्टि में उसको बुरे लगने लगेगा। उसका 33 इसका 31। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। अपने आप से घृणा करोगे। तो मैंने ये क्या किया, मैंने अच्छा नहीं किया। वो अपने आप को मतलब दोषी ठहरा करके और रोने लगेगा। ये बहुत जरूरी बात है। आज भी बहुत लोगों को परमेश्वर का वो ज्ञान नहीं है। आपको मालूम है आज लोग इस पाप में पाप को हल्का समझ करके चलने का कारण क्या है मालूम है? उसको परमेश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं, प्रभु का बारे में जानता है परंतु वो प्रभु को नहीं जानता। ये कारण है ना। हमें प्रभु में आने के बाद में प्रभु का ज्ञान अगर बढ़ेगा तो इस प्रकार की पाप और बुराई से बचते रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा पत्रोस में पत्रोस कहता है वो बात। दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। देखा उसकी पहचान की द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की द्वारा। बहुत बड़ा जवाब है। प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान जिसको आएगा वो क्या करेगा? संसार की पाप से बचते रहेगा। हमें प्रभु का सच्चा ज्ञान चाहिए, सही ज्ञान। आज भी सही ज्ञान ना होने के कारण लोगों को प्रभु से बढ़कर के दुनिया अच्छा लगता, प्रभु से बढ़कर के दुनिया अच्छा लगता। ये सब शैतान का धोखा है। शैतान कैसे भी हमें पाप में डुबा करके हमारा दृष्टि को अंधा बना करके उस आनंददा में हमें जो आशीष पाना चाहिए उसे वंचित करने के लिए कोशिश में। और उसके शब्द में और उसने ये दुनिया की बातों को क्या जाना? कूड़ा कचरा। क्यों जाना? मसीह की ज्ञान की उत्तमता। हमरो प्रयोग बहुत बड़ी बात है ना। फिलिपियों 3 अध्याय का 8 बजे प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को मैं हानि समझता हूँ। बोलने के मतलब दुनिया से मिलने वाला है ना प्रशंसा, आदर, सुख है ना, पर ये सारी बातों को मैं घृणा करता हूँ, मैं हानि उड़ाता हूँ उसका। क्यों? क्योंकि मसीह की ज्ञान की उत्तमता, सच्चा ज्ञान, वो स्वर्गीय ज्ञान यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। और यीशु मसीह की उस ज्ञान की उत्तमता हमें हर प्रकार की पाप से हमें बचा कर रखेगा। ये जानना पड़ेगा।
प्रभु में आने के बाद में है ना कुछ लोग शैतान की वक्ता बन जाता है, लोगों के दृष्टि में हमारा अच्छा दिखा करके पाप करते रहता है, दुनियादारी में जाता। प्रभु के लिए उनको समय नहीं, पर तो दुनिया में घूमने फिरने के लिए टाइम है, दुनिया की बातों के लिए। मैं आपको बोलता हूं अपने जीवन में जो प्रभु का समय अगर हम दुनिया की बातों में अगर लगा रहा है वो बिल्कुल ब्लाइंड है, शैतान उनको धोखा दे रहा है। हमें बात को जानना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में हम बिल्कुल दुनिया का नहीं, दुनिया के जैसे सोचना नहीं। फिर कई लोग क्या होता, अभी छुट्टी के टाइम में प्लान बनाता कहां बिकेगी आने का, अरे मुझे प्रभु का बेटा है, मैं कितने दिन में उपवास के साथ प्रभु के सन्निधि में मिला हूं, वो नहीं। उसका विचार करने वाले लोग आज का पीढ़ी में नहीं, वो प्लान बनाता बिक्री की तरह। देखो अभी तक आदम के मनुष्य बना नहीं, अवसर नहीं मिलता, अवसर मिल गया तो दुनिया खरीदी में सोचता, थोड़ा घूम कर आता है? देखो इतना भयंकर बातें हुई। शैतान लोगों का मूल्यवान समय चुराकर प्रभु का निंदा करवाता है। इसको प्रभु का ज्ञान नहीं। हमारा सबसे बड़ा आनंद प्रभु को उपस्थिति है। आप ये गुम काम करके पैसा बर्बाद करता है ना, उस समय में आप घुटने टेक के प्रार्थना करके देखो, आपके आत्मीय जीवन में कितना बढ़ोतरी रहेगा, आप कितना जल्दी यीशु मसीह के रूप बनते जाएगा। बहुत मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाइयों, भोगने के लिए भोगने के लिए बहुत लोग मिलेगा, तो में सही प्रकार अगुवाई करने वाले लोग बहुत कम मिलेगा, और सही अगुवाओं को लोग बुरा मानता। बहुत खतरनाक समय में हम लोग हैं। आज हमें जितना भी टाइम मिलता है हम प्रभु के साथ बिताने में हमें आनंद लगता है। क्या पत्रोस दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय का 18 वचन में गाता है, दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय का 18 वचन। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, तुम प्रभु की उस ज्ञान में बढ़ते जाओ। बहुत बड़ी बात है। हमें रोज प्रभु के उस स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ना चाहिए प्रियो ना। लोग बाइबल पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं, संगीत के लिए समय नहीं, पूरा दुनियादारी में मिलाता है। फिर उसको स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ेगा, परमेश्वर का लक्ष्य उसमें पूरा होगा? कभी नहीं होगा। तो शैतान क्या करता, पाप करके लोगों को ब्लाइंड बनाता, अंधा बनाता है ना, उनका हृदय को कठोर कर देता। रोना चाहता है लेकिन रोता नहीं, आंसू नहीं आता। पाप के चल में हृदय कठोर हो गया, उसको मालूम नहीं। मैंने कई बार आपको बताया, ये जो एक मेंढक को पानी में डालकर धीरे से गर्म करेगा तो वो मजा लेते रहेगा। परंतु थोड़ी देर के बाद में थोड़ा पानी गर्म हो जाता है ना, होने के बाद में उसका ताकत वो पानी में निकल जाता। फिर ज्यादा गर्म होने के टाइम में वो उड़ी मारना चाहेगा तो भी वो नहीं चल पाएगा, तब तक वो गया। ऐसे ही उगाव बर्फीले इलाका में वो कोई लोग के ऊपर बैठ जाता, खाने लगता। उसको मतलब जितना चाहिए उससे बढ़ करके वो खाने लगता, बहुत देर से खाते रहता। क्या होता मालूम है, मानो जब भी ऐसा वो पानी में बहते रहता, वो कई गड्ढे में जाने के टाइम पर ये उड़ना चाहता लेकिन उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका पंख जाम हो जाता, वो भी उसके साथ खत्म हो जाता है ना। प्रियो, लालच, मोह, ये सब लोगों को बर्बाद कर देता। उसी लोगों को भी क्या है, गलातियों 5:24 में क्या लिखा, अपनी शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ाया। कोई भी प्रकार की अभिलाषा, कोई भी प्रकार का मोह, लालच, ये सब हमें नष्ट कर देगा, हमें बर्बाद करेगा।
हर प्रकार के पाप से हमें कैसे सावधान रहना है ना। भजन संगीता में 4 अध्याय का 4 वचन में दावीद कहता है 4 का 4 कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो। प्रियो, हमारे जीवन में एक बात है, प्रभु में आने के बाद में पाप को हमें हल्का नहीं समझना। हल्का समझेगा वो व्यक्ति भयंकर धोखा खाएगा। आपको याद है जब उस 38 साल का वो व्यक्ति छंगाई पाने के बाद में जब उसको मंदिर में मिला, अब यीशु मसीह ने उसको एक ही बात कहा, प्रभु में आने वाला हर एक लोगों को प्रभु का यही चेतावनी है ना। यूहन्ना 5 अध्याय का 14 वचन। इन बातों के बाद हाँ। वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ। यीशु ने उसे कहा, हाँ। देख तू चंगा हो गया है, हाँ। फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना, है ना। फिर से प्रभु में आकर पाप क्षमा पाया हुआ लोग फिर पाप नहीं करना है। वही बात वो पत्रवाग आकर के मारने के लिए आया हुआ वो स्त्री पत्रवाग से बच गया। कोई भी पत्थर नहीं मार सका, प्रभु ने उनको बचाया। लेकिन उसको भी प्रभु ने बोला हुआ एक ही बात है, मैं अभी तुम्हें पाप क्षमा देता हूँ, अभी मैं तुम्हें पाप क्षमा देता हूँ। अरे तो आगे क्या करना है ना। जो 8 अध्याय का 11 वचन। उसने उससे कहा, हे प्रभु, इसने नहीं, उसने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। देखा, जाओ फिर पाप नहीं करना। एक बड़ा एक बात है, हम लोग सब लोग मतलब प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं, इसलिए हमारे एक नाम है पवित्र लोग। क्या नाम है? पवित्र लोग। इसका मतलब हम प्रभु के लिए अलग किया, हम पवित्र लोग हैं, इसलिए हम कैसे भी जी सकता, ऐसा ही क्या? नहीं। हमें कैसे जीना चाहिए? पवित्र जीवन, हमें पवित्र जीवन बिताना चाहिए। इसका मतलब हम लोग भी ये दुनिया में रहने के समय में हम पाप नहीं कर सकता, ऐसा ही क्या? कर सकता है, लेकिन हमें मन नहीं। क्या नहीं? मन नहीं। पाप करने का मन नहीं हो रहा। समझ में आया? हमें पाप करने की ताकत है, और जो पाप नहीं करता क्योंकि हम पवित्र लोग हैं, हमारा मन नहीं है। पाप करने का मन नहीं, अभी भी पाप करने का मन नहीं तो आप पवित्र जन नहीं। क्या समझा? अगर अभी भी आपको पाप करने के लिए आपका मन है, आप पवित्र किया हुआ व्यक्ति नहीं प्रिय। आप पाप कर सकता है, तभी भी आपको मन नहीं होने के कारण आप कर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का मन आपको दिया ना। ऐसा मन दिया प्रभु का मन वाला गुरुजी 216 आपको मालूम है। यो वो बात है हमें पवित्र जीवन बिताने का कारण होता। दूसरा, हम लोग प्रभु में आने के कारण सत्यवान है। सत्यवान बोलेगा तो सच्चाई बोले, है ना। हम लोग प्रभु का जन होने के कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। एफिसियंस 4:25 आपको हमेशा याद है, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ वो वचन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक लोग अपने पड़ोसी से सच बोले। इसका मतलब उसको झूठ बोलने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन वो नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि प्रभु का प्रेम झूठ बोलने के लिए हमें अनुमति नहीं देता। देखा, इतनी बड़ी बात है। आज भी प्रभु में आने के बाद में अगर हम झूठ बोलता है तो झूठ बोलना कोई हल्की बात है क्या? नहीं प्रियो, झूठ बोलना सबसे पहला पाप क्या था? झूठ। आखिरी पाप भी झूठ है। आज भी बहुत लोग झूठ को हल्का समझता है। और जो प्रकाश सभा की 21:8 आपको याद होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासी
विश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रियो, इसका मतलब सत्यवान कौन है? झूठ बोलने के लिए ताकत होने पर भी झूठ नहीं बोलता, उसको बोलता है सच्चा, सत्यवान। देखो है ना, मेरे हमारे कंपनी में एक बहुत बड़ा गवाही की बात है। कहीं चोरी होता है, कहीं वहां पर हंगामा होता है, तो मतलब आखिर में सीओ मुझको बुलाएगा, बोलेगा क्योंकि आपको कई लोगों के बारे में भी उतनी बोल देता है, लेकिन आखिर में मुझको बुलाएगा, बोलेगा क्योंकि अभी उधर का जो भी बात है उसका सच्चाई हमको मालूम पड़ जाता, क्लियर सबूत के साथ, है ना। तो पूछता है, तब मतलब कई निर्गुणागार को भी वो लोग दोषी बनाकर रखा है, लेकिन मैं उधर जाकर के जो बोलता था ना वो सीओ पक्का मानता, क्योंकि उनको मालूम था हम लोग झूठ नहीं बोलेगा। प्रियो, एक बहुत बड़ी गवाही है हमारे जीवन में, हमें सत्य बोलने के लिए उसका एक गवाह बनकर के जीवन बिताना, ये एक मसीहत का एक बड़ा खूबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग ये बात को जानना चाहिए, भाई वो प्रभु का भक्त है, इसलिए वो झूठ नहीं बोले। कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। कई झगड़ा भी होता है, झगड़ा के पीछे भी मालूम आखिर में कुछ गंभीर विषय होगा, ऐसा बहुत बातों में मतलब बुलाता था। अभी लोग भी सोचता था कि ये क्या जाके बोलेगा और उनको सबको मालूम है जो बोलेगा सच बोलेगा, और जिस बात में मालूम नहीं मैं साफ बोलेगा, बिल्कुल नहीं मालूम। तो बात है प्रियो, हमको सच्चाई होना, हम जो बोलेगा सत्य बोलना प्रियो, कोई वो कितना भी बड़ा फायदा मिलने वाला बात भी क्यों ना हो तो भी हमें सच्चाई बोलना चाहिए, नुकसान होने वाला बात है तो भी हमें सच्चाई बोलना चाहिए, है। और तीसरी बात, अपन विश्वासियों की रहना चाहिए। हम प्रभु में होने के कारण विश्वासियों की होना चाहिए। आपको मालूम है मतलब कई लोग मतलब धोखा देता है, धोखा देता है। विश्वासी लोग धोखा देगा करके कोई सोचता नहीं। हम कई बार कई लोगों के साथ कई व्यवहार करता है तो हमको लगता है ये विश्वासी है, धोखा नहीं देगा। विश्वासी धोखा देता है क्या? लेकिन आजकल बहुत से विश्वासी धोखा देता, क्योंकि वो एक्चुअली विश्वासी नहीं, धोखा देने वाला विश्वासी नहीं है ना। इसलिए बार बार बोलता है धोखा मत कहो धोखा मत कहो। प्रिय, इन बातों में सावधान रहना। हमारे जीवन में आत्मिक दुनिया में कितनी प्रकार लोग धोखा खा रहा है, ये बात को हमें जानना चाहिए। कई लोग सोचता है कि मतलब मैं संगति में आता है, मतलब ये करता वो करता, इसलिए मैं बाकी लोगों से बेहतर है क्या? बात तो मानने वाला गुण नहीं, बात तो मानने वाला गुण नहीं है। मैं कुछ करता है बोलने से वो बेहतर बनेगा नहीं, बेहतर नहीं बनेगा, है ना। मतलब अभी इस्राएल के लोगों को प्रभु ने एक नियुक्ति दिया, जाकर के हमारी उनको मार डालो, कोमलता नहीं दिखाना, लेकिन कोमलता दिखाया। शाऊल क्या बोलता? शाऊल बोलता है हम तुम्हारे लिए भेंट चढ़ा करके तेरा दिल खुश करने के लिए तगड़ा तगड़ा चीज को लेकर आया। ऐसा प्रभु खुश होगा? नहीं, है ना। वहां का बात उसका 15 बजे पढ़ना, 12 शमूएल 15 का 15। शाऊल ने कहा वे तो अमालेकी के यहाँ से आए हैं, अतः प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। देखो, बलि करने के लिए उनको छोड़ दिया बोला तो उनको सबको लेकर आया, और बाकी समझ में आया। जो क्या बोलता है किसी काम का नहीं, लेकड़े थे मतलब कमजोर थे, उसको मदद काम कर दिया।
प्रभु ने क्या बोला उसका तीसरा वचन, पहले शामुएल 15 अध्याय का तीसरा वचन। इसलिए अब तू जाकर अमलियों को मार और जो कुछ उनका है उसको उसे बिना कोमलता किए हुए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गदहा, सबको मार डाल। सबको। देखा प्रभु ने क्या बताया प्रियो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली जीवन में आने के बाद कोई बात अगर आपको बताता है तो वो मानना सीखना, मानने वाला गुण होना। आज भी बहुत लोग मतलब बात सुनता है लेकिन बात मानता नहीं। हम पहले भी नहीं मानने वाला था, फिर क्या फर्क हो गया? पहले भी नहीं मानते थे ना, हम ना मानने वाला आगे क्या दिन थी, अभी भी ना मानने वाला आगे क्या दिन। कितना दुख वाला बात है प्रियो। वहां पर शमूएल शाऊल से कहने वाले शब्द बहुत गंभीर है ना। हम कैसे भी अपना व्यक्ति को ढक नहीं सकता है। उसका 15 अध्याय है, उसका 22-23 होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। मानना तो बलि चढ़ाने से, देखा, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। बहुत बड़ी बात होगी हमारे जीवन में। प्रभु का बात तो मानना, प्रभु को दिल को आनंद करने वाला और कोई बात नहीं। प्रभु का बात नहीं मानता, आप कितना भी बलि चढ़ाओ कुछ फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। उसमें प्रभु आनंदित होगा नहीं। ये तो आपका सोच है। इसलिए मनुष्य को कभी एक मार्ग अच्छा लगेगा, आखिर में क्यों मिलेगा। नीति वचन 14-12 में और 16-25 में 2 जगह पर लिखा। प्रियो, हमें अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी नहीं चलना। प्रभु जो भी कहा है, प्रभु ने कहा वो बात कोई भारी है क्या? नहीं। पहले 5:3 में लिखा है प्रभु की आज्ञा है भारी नहीं, कठिन नहीं, बहुत हल्की बात है। ये जानने के कारण जब पाप का ज्ञान प्रभु ने दिलाया, अब दावीद ने जाना प्रभु किस बात से आनंद रहता, प्रभु किस बात में वो प्रसन्न रहता। प्रियो, अभी भी प्रभु के लोग ये बात को जानना प्रियो ठीक से, किस रीति में कैसे मेरे प्रभु मेरे प्रति प्रसन्न रहेगा, है ना। दावीद का आने वाला शब्द आप सुनो, जब 51 भजन संहिता का 16-17 वचन। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। देखा, टूटे और पीसे वो मन को तुच्छ नहीं जानता। आप प्रभु को बस्ती में आता है तो आप कैसे आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना। आज बहुत से बातों में मतलब लोग विश्वास करते हैं, बोलते हैं, लेकिन बात नहीं मानता। बात ना मान करके विश्वास करने से वो बच जाएगा नहीं पड़ेगा, है ना। सच्चा विश्वास मानने वाला विश्वास, मानने वाला विश्वास नहीं है तो उस विश्वास में वो व्यक्ति का आत्मिक उन्नति कभी नहीं होगा। जब रोमियों का पत्री में पौलुस के विषय को बहुत गहराई में बताता है, उसका 1 अध्याय, उसका 6 वचन का भी पाठ पढ़ना, मतलब रोमियो 1 अध्याय 5 वचन में होगा। विश्वास करके, विश्वास की आगे, विश्वास करके उसकी माने। विश्वास करके उसकी माने। विश्वास किया, छोड़ रहे नहीं, विश्वास करके उसकी माने। वही बात उसकी 16 अध्याय का 24 वचन की बी पाठ में भी है। विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। 26 के आगे। 26 के आगे। अच्छा, आप लोगों का मेरा मलयालम में 24 में है। ओके, मतलब विश्वास की आज्ञा मानने वाला हो जाए। मतलब विश्वास करना का भी नहीं, आज्ञा भी मानना।
है ना प्रियो, ये बात को हमको जानना बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु का महिमा हमारे जीवन से होना है, तो प्रभु का बात मानने वाला एक गुण हमारा होना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में बहुत रीति में प्रभु अपने नाम महिमा करना चाहता है, प्रभु की महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु अपने प्रकाश में हमें ले चलना चाहता है, लेकिन बात मानने वाला गुण हमारे होना चाहिए। उनसे प्रभु छोटी छोटी बातों को भी प्रभु परखता है, ये मेरा बात मानता है, हर एक बातों में प्रभु परखता है ना। हमारे जीवन में कोई भी अनुभव आता है, उस समय में प्रभु हमें देखते रहता है और परखता है करके बहुत लोगों को मालूम नहीं। जब भजन संहिता में, भजन संहिता 25 अध्याय उसका 14 वचन, भजन संहिता 25 अध्याय का 14 वचन, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। देखा, प्रभु का भय मानने वालों को ही प्रभु अपनी उन भेदों को प्रकट करके देगा और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। देखा, प्रभु का भय मानने वाला दिन बोले का अर्थ प्रभु को महिमा देने वाला दिन, प्रभु की बातों को मानने वाला दिन। आज लोग प्रभु की बातों को क्यों नहीं मानता? प्रभु का भय नहीं या प्रभु का सच्चा ज्ञान नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, इससे बढ़कर के आशीष की बात क्या है हमारे लिए? प्रभु की बात मानना है ना। जब नेबूकदनेस्सर ने देखा वो स्वप्न, उसका अर्थ वहां पर कोई नहीं बोल पाया है, लेकिन प्रभु का भय मानने वाला दानियेल है, वह जाकर के थोड़ा समय मांगा और प्रार्थना किया और दानियेल को प्रभु ने वो बात पढ़ दिया। अब दानियेल नेबूकदनेस्सर को बोलने वाला एक शब्द बहुत सुंदर है ना। देखिए दानियेल उसका दूसरा अध्याय उसका 29 वचन। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तो वेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। और आगे, मुझ पर यह वेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और वो अपने मन के विचार समझ सके। देखिए बोले जाते दानियेल यहाँ पर अपने आप को इतना नम्र करता है प्रियो। दानियेल वास्तव में प्रभु का अति प्रिय पुरुष है। दानियेल प्रभु का दिल के जैसा कार्य करने वाला है, लेकिन वो बोलता है कि मैं और साधारण लोगों से भी मैं कोई ऐसा कोई बड़ी बात मेरे में नहीं है। वो अपने आप को इतना खाली कर देता। प्रियो, हमारे जीवन में हम कितना भी अच्छा कार्य करने वाला भी क्यों ना हो, तो भी प्रभु का दृष्टि में आने, प्रभु को वस्त्री में आने के समय में हमारे दिल कैसे होना चाहिए हमेशा याद रखेगा, है ना। जब योवेल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 12-13 वचन। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं अपने मणि को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछतानेहार है। एक बात, अब ये वचन को बहुत अच्छी तरह समझना। जब भी हम प्रभु को उपस्थिति में आता है तो अपने आप को मैं बहुत बड़ा धर्मी है, मैं बहुत प्रभु का, मेरे बिना प्रभु कुछ नहीं कर सकता, मैं तो प्रभु का राइट हैंड है, ऐसा भावना दिल में मत सोचना है। हम एक टूटा हुआ देखे अपने आप को नम्र और दीन करते है ना। ये जीवन में हमेशा एक टूटा हुआ, एक रोने वाला एक दिल हमें प्रभु की उपस्थिति में चाहिए। मैं आपको हमेशा बताना चाहता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेक करके सच्चा दिल से दिल की गहराई में आप प्रभु को बोलकर देखो, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, तो प्रभु आपको पूछेगा किस रीति में प्यार करता है?
प्रभु का कुछ भी बात नहीं मानता, प्रभु की इच्छा में रहने के लिए उत्साह नहीं, अपना मनमानी का जीवन मिला था, ऐसा व्यक्ति कैसे बोलेगा प्रियो? प्रभु की इच्छा जानने के बाद में उस इच्छा को हमारे जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। हमको क्या लगता? मैं एक चैप्टर वजन पढ़ा, मैं सुबह उठने के टाइम पर 2 मिनट प्रार्थना किया, बहुत थोड़ा काम किया। लोग ऐसा भावना से चलता, इतना लोगीपन है, इतना बड़ा दिखावा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु को वास्तव में उपयोग में आना है तो उसको, जिसे पौलुस ने बोला, मैं उन पापियों में नंबर 1 पापी करके कबूल किया, इसलिए नंबर 1 काम किया। सही बात है। परंतु जो लोग मैं इतना थोड़ी बड़ा चोर है, मैं थोड़ी ऐसा मामला व्यभिचार करता है, मैं कोई थोड़ा लूटता है, ऐसे सोचने वाला प्रभु का हाथ में इस्तेमाल भी नहीं होगा। शायद ऐसे लोग स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, ऐसे लोग स्वर्ग में तक शायद नहीं मिलेगा। उसका एक दृष्टांत बोल करके कदम करेगा, क्योंकि शैतान धोखा देने की बात है। वो भाग आपको सुपरिचित दे तो भी एक बार उतना भाग पड़ेगा, छोटा है, कोई बड़ा नहीं, लेकिन वजन बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा। लूका 7 अध्याय, उसका 36 से 50 तक का वजन, बहुत ध्यान से पढ़ना, जोर से पढ़ना, ध्यान से सुनना। हाँ, फिर किसी फरीसी ने हाँ, उससे विनती की हाँ, कि वह उसके साथ भोजन करे। कितनी बड़ी बात है ना। फरीसी लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, वो अपने आप को बहुत प्रभु का रहत्यान समझता। यीशु मसीह को भोजन के लिए बुलाया, कितना अच्छा काम किया, अच्छा काम किया ना, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, आगे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ, उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर हाँ, कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, हाँ, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई हाँ, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई हाँ, उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने हाँ, और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी हाँ, और उसके पाँव बार बार चूमकर हाँ, उन पर इत्र मला। हाँ, यह देखकर हाँ, वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था हाँ, अपने मन में सोचने लगा, हाँ, यदि यह भविष्यवक्ता होता हाँ, तो जान जाता हाँ, कि यह जो उसे छू रही है हाँ, वह कौन और कैसी स्त्री है। देखा, एक फरीसी होने पर भी उनका दिल की समझ, उनका सोच प्रभु का स्वभाव से कितना दूरी का है। आगे। क्योंकि वह तो पापी ही है। हाँ, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हाँ, हे शिमोन, हाँ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। देखा, यीशु मसीह जो कह रहा है ना, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, वह बोला, हे गुरु, हाँ, कह। हाँ, किसी महाजन के हाँ, 2 देनार थे, हाँ, एक 500 हाँ, और दूसरा 50 दिनार का हाँ, देनदार था। हाँ, जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा हाँ, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। हाँ, इसलिए हाँ, उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? हाँ, शिमोन ने उत्तर दिया, हाँ, मेरी समझ में वह जिसका हाँ, उसने अधिक छोड़ दिया। हाँ, ये बात पर उन्होंने जेरे बराबर बताया है। जिसको ज्यादा मानो क्षमा हुआ है, वो ज्यादा प्यार करेगा। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, तूने ठीक विचार किया है। हाँ, तूने ये बात पर तूने ठीक बताया। हाँ, और उस स्त्री की और फिरकर हाँ, उसने शिमोन से कहा, हाँ, क्या तू इस स्त्री को देखता है? हाँ, मैं तेरे घर में आया, हाँ, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए हाँ, पानी न दिया, हाँ, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए हाँ, और अपने बालों से पोंछा। हाँ, तूने मुझे चुमा न दिया, हाँ, पर जब मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को छूना न छोड़ा। हाँ, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, हाँ, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। हाँ, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ हाँ, कि इसके पाप जो बहुत थे हाँ, क्षमा
हुए। देखा, इसका ये अनुताप, ये पछताव, उसका सारा पाप को क्षमा कर दिया। तो तेरा थोड़ा थोड़ा पाप है ना, अभी तक क्षमा नहीं हुआ, अभी तक क्षमा नहीं हुआ। आगे, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। थोड़ा प्रेम करेगा, थोड़ा प्रेम करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग में नहीं मिलेगा। प्रभु को कैसे प्रेम करना? संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण ताकत से करना प्रियो। बहुत बड़ी बात है। और आगे, और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरा पाप क्षमा हुआ। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पाप को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। देखा, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया है, तुम स्वर्ग का वारिस हो गया है। देखा, तुम स्वर्ग का योगी बन गया है। एक बार एक यही फरीसी की जैसा उनका एक भाई, फरीसी का एक भाई हो गया कहां पर? नरक में। नरक से एक बार स्वर्ग का द्वार के उधर जा करके देखने का एक चांस मिला। कहानी है, सच्चाई थी। उधर गया तो उनके घर का पड़ोसी खूनी आदमी, खून किया था वो स्वर्ग में। वो बोलता है प्रभु को, प्रभु अब कितना अन्याय है, मैं तो किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी से कुछ जबरदस्ती नहीं लिया, तो भी मुझे आपने नरक दिया। और एक खूनी व्यक्ति स्वर्ग में। क्या समझा? वो खूनी व्यक्ति मन करा, पाप क्षमा पाया। समझ में आया? इसलिए बोलता है ना, स्वर्ग में जाने के टाइम पर भयंकर कुछ बात होगा। अरे बात मैं कैसे स्वर्ग में आ गया, वो एक अद्भुत बात है। कैसे पहुंच गया भाई? दूसरा, हम लोग कई लोगों के बारे में सोचा था ये भी आएगा, वो उधर नहीं मिले, वो वहां पर नहीं मिले, क्योंकि हमारे साथ तो चल करके अपने आप को बहुत धर्मी दिखाता था, कबड़ी था, झूठा था, झूठों के बाद। और कई लोग हमने सोचा ये कभी नहीं मिलेगा स्वर्ग में, वो आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पछताव किया, उसका पछताव नहीं किसी ने नहीं देखा, स्वर्ग देखा। प्रियो, हमें ये बात को परखना है। आज मेरे जीवन में प्रभु के साथ का नाता कैसा है? प्रभु मेरी भक्ति के बारे में क्या गवाही देता? आज मैं प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक बात रहेगा। ये बात को हमें परखना, अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना, किसी प्रकार भी धोखा नहीं खाना, है ना। एक पाप में जीवन बिताते हुए, गुप्त पापों में बहुत लोग जीवन बिताता और बाहर से अपने आप को धर्मी दिखाता है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु हमारा हर एक जीवन का हर एक बातों को देखता है। इसलिए एक शब्द मानव पाला यूहन्ना 3 अध्याय, दूसरा अध्याय के 12 वचन, हे मेरे बालकों, ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पिता के पास हमारा एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह। क्या करना चाहिए? अगर पाप हुआ तुरंत हमें प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए, उसको देख करके नहीं रहना, है ना। क्योंकि प्रियो, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है। इस संदर्भ में आत्मा एक जोर देने के कारण और एक वचन जल्दी पढ़ना चाहूंगा, छोटा लंबा है। रोमियो 6 अध्याय, उसका 1 से 11 ध्यान से सुनना है, एक दिन पढ़ेंगे उसको। तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते हैं? देखा, प्रभु में आए हो व्यक्ति, उधार पाए हो व्यक्ति, हम क्या कहें? क्या अभी भी हम पाप करते रहे? पता भी नहीं। आगे अभी पढ़ दो। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं
कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया 11 तक पढ़ा, 11 तक पढ़ना। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे होने से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। प्रियो, ये समझ लेकर के ये है सच्चा ज्ञान, ये स्वर्गीय ज्ञान है। इस ज्ञान हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। इसलिए पाप हम पर प्रभुता ना करें। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।